मसीह के जलाली और पवित्र अजमत भरे यीशु नाम में आप सब की सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि मेरे चीजों हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं, कलाम मुकद्दस के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जलाल के बादशाह, लश्करों के रब, अब्दी आसमानी, जलाली, मुहीब, कादरी, मुतलिक, खुदावंदों के खुदावंद शुक्र गुजार इस वक्त, इस लम्हा, इस घड़ी के लिए खुदावंद तू चाहता है कि तेरे लोग तेरे कलाम मुकद्दस को सुने, सीखे, समझे और खुदावंदों के खुदा उस पर अमल करे और जिंदगी पाए और कसरत से पाए। और आज खुदा एक दूसरे जितने लोग ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज के कलाम के वसीला से वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने का सबब बने और हर तरह के रोगों से साथ हो, हर तरह की बीमारियां जाए, हर तरह के बंधन टूटे तेरे कलाम की अजमत के वसीला से, ताकि सारी इज्जत सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु को मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आएगा मेरे चीजों हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जो लोग खुदा की बातों पर बातें सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, खुदा उनको निजात देता है। और हम देखते हैं हिजकिय्याह के 20 के 6 के 8 में देखेंगे, 20 के 6 और 8 में देखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। जिस दिन मैंने उनसे कसम खाई ताकि उनको मुल्क मिस्र से उस मुल्क में लाओ जो मैंने उनके लिए देख कर ठहराया था, जिसमें दूध और शहद बहता है और जो तमाम मुल्कों की शौकत है। और मैंने उनसे कहा, तुम में से हर एक शख्स उन नफरती चीज़ों को जो उसकी मंजूर नज़र हैं दूर करे, और तुम अपने आप को मिस्र के बुतों से नापाक ना करो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। लेकिन वो मुझसे बागी हुए और ना चाहा कि मेरी सुने। उनमें से किसी ने उन नफरती चीज़ों को जो उसकी मंजूर नज़र थी तर्क ना किया और मिस्र के बुतों को ना छोड़ा। तब मैंने कहा कि मैं अपना कहर उन पर अंडेल दूंगा, ताकि अपने गजब को मुल्क मिस्र में उन पर पूरा करूं। आमीन। मेरे चीजों यहाँ पर हमने कलाम मुकद्दस के अंदर सीखा कि खुदावंद खुदा जो है, उसने कौम बनी इस्राएल के साथ अहद बांधा और उसने कहा कि तुम वो तमाम नफरती काम छोड़ दो, वो तमाम नफरती चीजें छोड़ दो जिससे तुम नापाक होते हो, और मैं तुम्हें उस शहर में बसने के लिए जगह दूंगा जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं। आज भी मेरे चीजों हम जरा अपनी जिंदगी पर ध्यान दें कि क्या हम जब खुदा के कलाम मुकद्दस को सुनते हैं, अपने आपसे तमाम वो नफरती चीजें जो हमें खुदा से दूर ले जाती हैं, वो तमाम शायद जो हमें मेरे चीजों नापाक कर देती है, क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया कि आज खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? कई बार हम खुदा के कलाम मुकद्दस को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। लेकिन लिखा है कि जो लोग अमल करते हैं खुदा उनको निजात देता और उस शहर में ला खड़ा करता है, उस शहर में उनको राइश पजीर करता है जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं। आज भी मेरे चीजों हमें जरूरत है कि वो तमाम चीजें जिससे खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता, और खुदा का रूह जो बेजार हो जाता, वो हमसे दूर हो जाता, हमसे नाराज हो जाता है, जिसमें फरेब, जनाकारी और तमाम तरह की वो बातें जिससे गुनाह हमारी जिंदगी में दाखिल होता है। झूठ बोलना, फरेबकारी करना, लालच करना, भूगल्स रखना, ये तमाम चीजें मेरे अजीजों हमें नापाक करती हैं और नापाक करती हैं, हमें खुदा से दूर ले जाती हैं। आज हमारे घरानों के अंदर बेसकूनी, बेबरकती, हमारी लाइफ क्यों कर परेशानी का सबब बनी हुई है? क्योंकि हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते। लेकिन जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे तो खुदा जो है वो हमें सरबुलंद करेगा, हमें अच्छा जॉब देगा, कामयाबी देगा, तरक्की देगा,
اور ہماری نا امیدی سے امید پیدا کرے گا، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب ہم اس کے حکموں کو شنوا نہ ہوں گے، اس کے آئین کو نہ مانیں گے، تو اس کا غضب، اس کا قہر ہم پر بھڑکے گا۔ لیکن لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے حکموں پر، اس کے آئین پر عمل کرتے ہیں، خداوند خدا ان کو برکت پر برکت دیتا۔ ہم دیکھتے ہیں لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 18 باب، اس کی 9-10 کو دیکھیں گے، 18 کے 9-10 کو دیکھیں گے کہ خدا کا کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی، دوسرا مسول لینے والا۔ آمین۔ میری چیزوں، یہاں پر بھی ہمیں بائبل مقدس کے اندر ایک خوبصورت بات جو وہ سیکھنے کو ملتی کہ خداوند یسوع المسیح نے جب دیکھا اور پورے پنڈال پر نگاہ کی، تو اس نے 2 شخصوں کی ایک مثال ان کے سامنے یوں تمثیل میں بیان کی کہ 2 شخص، ایک فریسی اور دوسرا مسول لینے والا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو فریسی تھا وہ یوں سوچنے لگا کہ میں تو راست باز ہوں، میرے اندر کوئی پاپ نہیں پایا جاتا، میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تو بندگی بھی کرتا ہوں اور اپنا دائیکی ہدیہ بھی خدا کے حضور میں لاتا ہوں۔ لیکن جو مسول لینے والا ہے، اس نے اقرار کیا کہ اے خداوند، اس نے اپنی چھاتی کو پیٹا اور کرلایا اور کہا کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آج بھی میری چیزوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بات کا بوجھ نہ رکھیں کہ ہم راست باز ہیں، بلکہ اپنی زندگی پر چھانکے کہ کیا ہم جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر پرابلمز کیوں ہیں؟ کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے طالب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے، اور جو خداوند پر توکل کرتا ہے اس کا ترکش ہمیشہ کے لیے تر رہتا ہے۔ اور کلام مقدس کے اندر میرے عزیزو یہ بات ہمیں اس لیے سکھائی جاتی ہے کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، اور وہ نفرتی چیزیں، وہ نفرتی کام جس سے ہمارا خداوند خدا جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، ہم سے دور ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، وہ تمام چیزیں اپنی زندگی سے نکال باہر کریں۔ کیونکہ لکھا بائبل مقدس کے اندر، کیونکہ لکھا ہے کہ تیرا خداوند خدا جو تجھے پاشیدگی میں دیتا، جو خداوند تیرا خدا آسمانوں پر سے نگاہ کرتا ہے وہ تجھے سر بلند کرے گا۔ لیکن فریسی نے اس بات پر ٹھانا اور یوں سوچنے لگا کہ میں تو ہدیہ بھی دیتا ہوں، دائیکی بھی دیتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، تو بار چرچ بھی جاتا ہوں، ہیکل میں بھی جاتا ہوں۔ آج بھی بہت سے ایسے مسیح بہن بھائی ہیں جو چرچ تو جاتے ہیں لیکن ایک فرضی طور پر جاتے ہیں، یا پھر جاتے تو ہیں لیکن کلام سننے کے ٹائم پر ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ اس وقت اس فریسی نے بھی ایسا کیا۔ لیکن میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، جس نے اپنے اندر سے وہ تمام چیزوں کو باہر نکالنے کا ارادہ کیا، خداوند خدا نے اس مسول لینے والے کو عزت بخشی، اس سے صرف راضی بخشی۔ اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ خداوند خدا ہمیں سر بلند کرے تو ضروری اور لازم ہے کہ ہم اپنے اندر سے وہ تمام باتیں، وہ تمام کمیاں، وہ تمام چیزیں باہر نکالے جس کے کارن ہمارا خداوند خدا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ پر دھیان دیتے ہیں، یوئیل کے 2:32 کو دیکھیں گے، چیپٹر 2:32 کو دیکھیں گے کہ کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوئی صیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے۔ آمین۔ میری چیزوں، یہاں پر ہمیں بائبل مقدس کے اندر، کوئی صیون کے اندر، یروشلم کے اندر وہ لوگ جو بچ نکلیں گے، جو میرے آئین کو سنتے ہیں اور برائیوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں، بدگوئی کو چھوڑتے ہیں، زناکاری کو چھوڑتے ہیں اور طرح طرح کی وہ چیزیں
खुदा ने मना किया वो अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करते हैं। खुदा कहता है कि वो मुझे पुकारेंगे, मेरा नाम लेंगे, वो निजात पाएंगे। अगर आज मेरे जीजो आप निजात चाहते हैं, अगर आप हमेशा की जिंदगी चाहते हैं, अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप तरक्की चाहते हैं, तो जरूरी है कि मेरे जीजो खुदा ने हमें जिंदगी दी है, इसलिए कि हम उसकी बंदगी करें। वो नफरती काम अपनी जिंदगियों से हटा निकाल बाहर करें जो हमारी जिंदगी के अंदर पाप भरपा करती हैं, वो बातें हमारी जिंदगी के अंदर जो गुनाह का सबब बन जाती, हमें निकालने की जरूरत है। क्योंकि लिखा है जो लोग बचेंगे वो जो उसके हुक्मों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, तब वो पुकारेंगे और खुदा उनको नजात बख्शेगा। आज भी जरूरत है कि मेरे जीसो हम खुदा के कलाम को सुने और उस पर अमल करें, ताकि खुदा हमें बरकत पर बरकत दे। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत तमाम नाजरीन पर हो जो खुदा के कलाम मुकद्दस को ऑनलाइन सुनते हैं। खुदावंद उनको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगते हैं। ये जिंदा बादशाहों के बादशाह अब्दी आसमानी जलाली कदूसो गयूरो गफूर रहीम खुदावंदों के खुदा, मैं शुक्र गुजार हूं कि खुदावंद तू चाहता कि तू अपने लोगों से हम कलाम और उन्हें अपने कलाम की सच्चाइयों से बरकत पर बरकत दे। जिंदा बादशाहों के बादशाह जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना वो आज 100 गुना फल लाने का सबब बने और वो तमाम नफरती चीजें अपनी जिंदगी से उठा निकाल बाहर करें और सिर्फ तेरी और मुतवज्जा हो और खुदावंद तेरे आन के मुताबिक जिंदगी बसर करें, ताकि खुदाम तू उनको निजात दे और जब वो तुझे पुकारे तू उनको खुदावंदों को खुदा अपनी बरकतों से भरे। जलाल के बादशाह, मैं खास तौर पर बीमारों के लिए तेरे हुजूर में मिन्नत करता हूं जो बीमार इस वक्त इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं कि खुदा तो अपने कलाम की सच्चाइयों से उन्हें शफा बख्शे। तो खुदावंदों के खुदा, मैं खास तौर पर मिन्नत करता हूं हर तरह के पैदाइशी कानों का सारा बहरापन यीशु मसीह नासरी के नाम में बाहर जाए। हर तरह की आंखों की आइसन की पैदाइशी प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में बाहर हो जाए। हर तरह की गले का गिल्लड़ यीशु मसीह नासरी के नाम में जाए। हर तरह का पैदाइशी शुगर यीशु मसीह नासरी के नाम में हमेशा के लिए रिमूव होता जाए। यहोवा पाक खुदा, खास तौर पर मैं मिन्नत करता हूं हर तरह के कैंसर का बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम में आज अभी इसी घड़ी बाहर हो जाए और तेरे लोग शफा को रिसीव करें। किसी के हाथ जॉब नहीं, वो जॉब को रिसीव करे इस ईमान से। और यहोवा पाक खुदा, किसी के हां अपना घर नहीं, वो इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच करके तो अपने कलाम की अज़मत के वसीला से घर जैसी बरकत दे। वो आज तेरी कुदरत के वसीला से, तेरे कलाम के वसीला से घर जैसी बरकत को रिसीव करने पाए। और यहोवा पाक खुदा, किसी घर के अंदर किसी बैड स्पिरिट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको मैं देख रहा हूं, आज वो घराना आजाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और खास तौर पर खुदा कदूस, मैं मिन्नत करता हूं हर तरह का गले का गिल्लड़ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। तमाम तरह का ट्यूमर प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे। पथरियों का प्रॉब्लम बाहर हो जाए, हड्डियों का प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में बाहर जाता जाए। तमाम तरह का डायलिसिस प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में, जलती अमराज प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में जाए। और खास तौर पर मूजी बीमारियां यीशु मसीह नासरी, यहोवा पाक खुदा, मैं मिन्नत करता हूं जितने लोग इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं उनकी जिंदगी से, उनके घरानों से हमेशा के लिए बाहर हो जाए और तेरे लोग शफा पाते हुए तेरी शुक्र गुजारी करें। और सारी इज्जत सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु कमले यीशु के जलाली अजली और फतहमंद नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीनन मेरे जीजो, आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया। इसी के साथ खुदा के खादिम पास्टर सरफराज को इजाजत दीजिए। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत।